नमस्कार दोस्तों, मैं किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एडवाइज़र मुकेश किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्याज में 150 मन प्रति बीघा निकालने का, वजन निकालने का सीक्रेट फॉर्मूला। कहीं आप चूक न जाएं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जिससे आने वाला वीडियो आप देख सकें। मैं उस बेगी की बात कर रहा हूं जिसमें 110 बाई 110 फीट का एक बीघा होता है, 12,100 फीट का। उसमें आप 150 मन पर बीघा से प्याज निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला वीडियो देखिए आप। हमें कम से कम 1 महीने पहले गोबर की खाद 2 ट्रॉली पर बीघा में डालनी है और पूरे खेत में गोबर की खाद डाल दें। उसके बाद पलाऊ की जुताई करवाएं। ठीक 5-7 दिन बाद में उसमें हेरा निकलवाएं और अंतिम जुताई से पहले प्याज में डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लस पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये दोनों अंतिम जुताई जो हम रोटोवेटर निकालते हैं उससे पहले 5 केजी पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास और 5 केजी डीएपी पर बीघे की डालनी है। उसके बाद में रोटोवेटर निकाल देना है और प्याज 5 अंगुली पर प्याज लगाना है। बढ़िया प्याज लगा दिया और प्याज में उसके बाद में मिनी फुहारा जो आप देख रहे हैं, ये मिनी फुहारा सेट करना है। इससे उत्पादन अच्छा होता है, पानी की भी बचत होती है और जो फसल में पीलापन आता है वो नहीं आता है। उसके बाद में हम खरपतवार वीड्स कंट्रोल के लिए पेंडामेथालिन 30% इसी को पानी में, प्रथम पानी में चला देना है। और जो दूसरा पानी है उसमें हमें एक बढ़िया कंपनी का माइकोराइजा, बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, जैसे स्टेंस का वेम आता है, टाटा का रेली गोल्ड आता है, कोई सी भी कंपनी का माइकोराइजा ले लीजिए और उसमें डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इन आप माइकोराइजा और डीएपी दोनों का कॉम्बिनेशन मिला लीजिए। 5 केजी डीएपी में 2 केजी वेम, इसको मिलाकर और पर बीघे के हिसाब से छिड़काव कर दें। और पानी चला दें। इसके अगला पानी देंगे हम तो उसमें हमें यूरिया, और अगर हमारी पुरानी फसल के अवशेष हैं जिसके कारण दीमक खेत में लग रही है तो हमें उस दीमक को रोकने के लिए हम एल्ड्रिंग, जिसमें एल्ड्रिंग क्लोरोपाइरीफोस 20% ईसी, आधा 250 ml पर बीघे के हिसाब से चलानी है, प्लस यूरिया। ये दोनों चीज़ें, अगर आप क्लोरोपाइरीफोस 20% इसी नहीं चलाना चाहते तो आप फिप्रोनिल 5% एससी सबकट फॉर्म में वो एससी फॉर्म में आता है, उसे चला दीजिए। जो आपकी दीमक की समस्या है और आपको ये भी लग रहा है कि अब हमारे खेत में फंगस है, अगर आपके खेत में जलेबी का अटैक है तो आप एजेस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब का साल्ट या आप सीओसी चला सकते हैं। और अगर आप सीओसी नहीं चलाना चाहते हैं तो आप ताकत आती है टाटा की, कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल, उसका साल्ट, ये तीनों चीज़ है, आप पहले पानी में चला दो। यूरिया, एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड, ये तीनों चीज़ें आप पानी में चला दो। उसके बाद में पानी दे दो।
प्याज में हमेशा पानी 7 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। आप फुहारे से पानी की सिंचाई कर रहे हैं तो 7 दिन से, और आप मिनी से सिंचाई कर रहे हैं और आप 2 घंटे पर दिन चला रहे हैं तो आप 5 या 6 दिन से पानी दे सकते हैं। उसके बाद में अगला पानी में 7 दिन के बाद में जो अगला पानी दे रहे हैं उसमें हमें 3 kg पर बीघे से माइक्रोफूड और यूरिया ये दोनों मिलाकर और खेत में छिड़क देना है। माइक्रोफूड किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, स्टेंस का ले सकते हैं या नागार्जुन का ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। माइक्रोफूड का मतलब है माइनर मिनरल्स। एक पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 4 पोषक तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक और होता है, 4 तो वायुमंडल से मिल जाते हैं। जो बच्चे शेष 13 पोषक तत्व हैं उनमें 13 पोषक तत्वों में हम यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, डीएपी से नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की पूर्ति करते हैं, पोटास से हम पोटास की पूर्ति करते हैं। और जैसे आपका माइक्रोफूड है उसमें कॉपर आ गया, मैग्नीज आ गया, मैग्नीशियम आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, बोरोन आ गया, 6 एलिमेंट आते हैं, सल्फर आ गया, ये चीजें होती हैं। उसके बाद में हम डीएपी को 4 भागों में बांट कर देना है। डीएपी जो हमने अंतिम जुताई पर दे दी थी उसके बाद में हमें पहले वो वेम के साथ मिलाकर दे दी थी, जो माइक्रोराइजा है उसके साथ, उसके बाद में मध्य में डालेंगे और लास्ट में डालेंगे। तो अब अगली चीज क्या डालें, हमें 40 दिन के, जब हमारी प्याज की क्रॉप 40 दिन की हो जाए तो हमें कैल्शियम भी डालना चाहिए। कैल्शियम है वो पर बीघे के हिसाब से 3 kg, हमें पर बीघे के हिसाब से 3 kg कैल्शियम 40 दिन की अवस्था पर ही डाल देना चाहिए, जिससे हमारे नाइट्रोजन और कैल्शियम अच्छी मिलेगी तो बढ़वार अच्छी होगी, कोशिकाओं का विभाजन होगा, शाखाएं बटेंगी। और उसके बाद में हमें दिसंबर माह अगर बर्फ का प्रकोप हो, भाई हमें लगे कि बर्फ लगी है खेत में, तो दिसंबर 15 से लेकर 15 जनवरी के बीच में हमें सल्फर डालना है। जो रीप कंपनी का फर्टिस कंपनी से आता है, बहुत ही बढ़िया सल्फर आता है, उसको डालना चाहिए। पर बीघे के हिसाब से 1.5 kg पर बीघे के हिसाब से सल्फर डालना है। अगर हम इस हिसाब से खेत की निरंतर मेहनत करेंगे, तो तैयारी करेंगे, बढ़िया प्याज की देखरेख करेंगे, तो डेफिनेटली 150 मन पर बीघे का प्याज निकलेगा, जो एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो हर किसान समय पर फर्टिलाइजर और सही देखरेख नहीं करते हैं। उसके बाद में जनवरी प्रथम संक्रांत से पहले हमें डीएपी एक बार और डाल देनी चाहिए। और जब हमारी फसल प्याज की क्रॉप है वो 70 से 80 दिन की है तो हमें बोरोन के साथ जो कैल्शियम आती हैं वह कैल्शियम डाल देनी चाहिए। और अंतिम समय में हमें सिंचाई, अगर धूप के दिनों टेम्परेचर 28 से ऊपर अधिक है, 28 से ऊपर अधिक है तो 5 दिन के अंतराल पर, और टेम्परेचर कम है तो हमें 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से खेत की देखरेख, प्याज की देखरेख करेंगे तो डेफिनेटली 150 मन पर बीघा के से प्याज निकलेगा। और अंतिम समय में हमें 0050 जिसमें KO2 आता है, पोटेशियम, उसको डालना है, जिससे हमारे कंद का साइज है वो अधिक बनेगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय जवान जय किसान।